अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है दैट इज रिएक्शन कोशेंट। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ए कंसंट्रेशन कोशेंट। कंसंट्रेशन कोशेंट हम बेटा इसको रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कोशेंट। आप ध्यान देना बेटा, यहां पर मैं एक रिएक्शन लिखूंगा N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B gives M3 moles of C plus N4 moles of D। ये हमारे पास बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इसमें बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन भी होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी होते हैं। इस अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे है, सपोज द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देन यू कैन राइट इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूं तब हम इसी रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड पावर M3 कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड पावर N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर N2। यानी आपने बेटा लिखा इस रिएक्शन के लिए आपने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये हम तब लिखेंगे जब ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम पे। मगर अगर ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्टेज होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट दैट स्टेज यू कॉल दैट एज एन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर सपोज बेटा ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, तब अगर हम यही रेशियो लिखेंगे बेटा इसका, देन यू कॉल दैट एज अ रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट एंड यू डिनोट द रिएक्शन कोशेंट बाय Q। हम बेटा उसको किससे डिनोट करते हैं, Q से। यानी Q हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड पावर N3 कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड पावर N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर N2। यानी जो रिएक्शन कोशेंट होता है, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इट इज द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन कोशेंट होता है ये भी होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। लेकिन डिफरेंस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं बेटा जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कोशेंट हम कब लिखते हैं, व्हेन द रिएक्शन इज नॉट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना बेटा, ये Q का वैल्यू जो होगा, यानी इस रिएक्शन की हमेशा ये टेंडेंसी होगी, ये रिएक्शन हमेशा चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं। यानी अगर आप रिएक्शन के लिए लिखते हो Q, अब Q की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बेटा इस Q का वैल्यू K से ज्यादा होगा, या तो इस Q का वैल्यू K से क्या होगा, कम। अगर Q का वैल्यू K के बराबर, देन यू कैसे इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना बेटा, अगर Q का वैल्यू ज्यादा है किससे बेटा, यानी K का वैल्यू जो होगा, K का वैल्यू आइदर दिस Q कैन बी ग्रेटर देन, Q का वैल्यू ज्यादा है किससे बेटा, K से। Q की टेंडेंसी होगी वहां पर वापस आने की, कहां पर बेटा, K के पे आने की। यानी अगर Q का वैल्यू ज्यादा है किससे, K से। ध्यान देना, तो पहली कंडीशन हम बोलेंगे इफ Q इज ग्रेटर देन K। अगर Q का वैल्यू किससे ज्यादा है, K से। Q क्या चाहेगा, Q की हमेशा टेंडेंसी होगी, वो चाहता है कि मेरा कितना वैल्यू होना चाहिए, K के बराबर। यानी Q का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे या जब रिएक्टेंट्स कम होंगे। और Q क्या चाहेगा कि मेरा वैल्यू कम होना चाहिए। कम कैसे हो जाएंगे, जब प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। Q का वैल्यू, क्योंकि Q की हमेशा टेंडेंसी होती है किस पे आने की, K पे। अगर Q का वैल्यू ज्यादा है तो Q क्या चाहेगा कि मेरा वैल्यू कम होना चाहिए। Q का वैल्यू कैसे कम होता है, जब प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। तो जब प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, ध्यान देना, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, कम। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। बैकवर्ड रिएक्शन is more favorable. Backward reaction is more favorable.
यानी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ज्यादा होगी बेटा। कब होगी बेटा बैकवर्ड, यानी ये वाली रिएक्शन बेटा ज्यादा हो जाएगी। यानी इसका मैं एरो में लंबा बना देता हूं। यानी बैकवर्ड रिएक्शन बेटा ज्यादा कब होगी, कब, जब Q का वैल्यू K से क्या होगा, ज्यादा। अब ध्यान देना, दूसरी कंडीशन हमारे पास है, इफ Q इज लेस देन K, अगर Q का वैल्यू K से क्या है, कम, यानी Q का वैल्यू कम है। Q क्या चाहेगा, Q चाहेगा ना मेरा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ताकि किसके बराबर आना चाहिए, K के बराबर। यानी Q का वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स कैसे इंक्रीज हो जाएंगे, फॉरवर्ड की वजह से कि बैकवर्ड की वजह से, फॉरवर्ड। यानी ज्यादा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल if Q is equal to K then the reaction is at equilibrium। तो अब आपने देखा कि जब आप रिएक्शन के लिए अगर आपको बेटा कंसंट्रेशंस देके हैं, प्रोडक्ट्स की भी और रिएक्टेंट्स की भी, K भी देके हैं, अगर Q का वैल्यू K के बराबर आया देन यू कैन से, तब आप सिंपली बोलोगे द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर Q का वैल्यू K से ज्यादा आया देन यू कैन से बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, तब तो बैकवर्ड रिएक्शन बेटा ज्यादा हो जाएगी और सिस्टम किस स्टेज पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। इफ Q का वैल्यू अगर कम है, किससे, K से, तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। यानी Q की हमेशा रिएक्शन कोएफिशिएंट की हमेशा टेंडेंसी होती है, वो चाहता है कि मेरा वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, K के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा सिग्निफिकेंस of K, significance of K, that is significance of equilibrium constant। ध्यान देना, नंबर फर्स्ट, अगर आप देखोगे ना, कैन यू से K जो हमारे पास होता है, इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स ईच रेज़ टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही होता है। अब ध्यान देना, इफ K इज वेरी हाई, अगर K का वैल्यू ज्यादा है, यानी K का वैल्यू ज्यादा है 10⁻³ से, अगर K का वैल्यू ज्यादा है, जरा मुझे बता बेटा K का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगी। यानी K का वैल्यू ज्यादा तब होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तभी तो बेटा K का वैल्यू ज्यादा होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, इफ K इज वेरी लो, अगर K का वैल्यू बहुत कम है, यानी K का वैल्यू कम है 10⁻⁻3, यानी K का वैल्यू बहुत कम है बेटा, 10⁻⁻3 से भी कम। K का वैल्यू कम कब होगा, कैन यू से, जब प्रोडक्ट्स कम होंगे, और क्योंकि K और रिएक्टेंट्स के बीच में कौन सी रिलेशन है, इनवर्स। K का वैल्यू कम कब होगा, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तब K का वैल्यू क्या होगा, कम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर। नंबर थर्ड पॉइंट, if K is greater than 10⁻³ but less than 10⁻³, अगर K का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है बट 10⁻³ से क्या है, कम, इन दो के बीच में अगर K का वैल्यू है 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स are present in significant amount. Concentration, reactants and products are present in significant amount. Are present in significant amount. तब तो बेटा रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर, और प्रोडक्ट्स भी, और सिग्निफिकेंट अमाउंट में बेटा प्रेजेंट होते हैं। ये था बेटा हमारे पास क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ K।
अब बेटा इस केमिकल इक्विलिब्रियम का बेटा लास्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने डिवाइड किया था बेटा 3 कैटेगरीज में। एक तो बेटा हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमने बोला था फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर 3 हमने बोला था आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा उसमें एक लेक्चर लगेगा फिजिकल इक्विलिब्रियम में, और केमिकल इक्विलिब्रियम का बेटा लास्ट लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट का, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम उसका लास्ट लेक्चर हमारे पास, दैट इज लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल। लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल। पहले हम देखेंगे बेटा लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान देना। इफ ए प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, if a process in equilibrium is subject to a change, if a process in equilibrium is subject to a change, the equilibrium adjusts itself in such a way so as to nullify the change, nullify the effect of change। ध्यान देना, यानी जब भी हमारे पास कोई भी प्रोसेस बेटा इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये हमारे पास कोई सिस्टम है बेटा, सपोज इस सिस्टम में कोई प्रोसेस अंदर हो रही है एंड द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, अंदर बेटा प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, और आप इस इक्विलिब्रियम को बेटा डिस्टर्ब करोगे, वही है ना, अगर आप इसमें कोई चेंज लाओगे तो ये सिस्टम बेटा ऐसे रिएक्ट करेगा, सिस्टम बेटा ऐसे रिएक्ट करेगा, वो चाहेगा कि जो चेंज मुझ में आ गई वो चेंज बेटा खत्म होनी चाहिए। अगर आप इंक्रीज इन टेम्परेचर कर दोगे, सिस्टम चाहेगा मेरे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि चेंज जो होगी, आपने बेटा फॉर 2 मिनट्स हम बोलेंगे यहां पर बेटा कोई प्रोसेस हो रही है एंड द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, आपने बेटा इसमें कोई चेंज लाई, चेंज कौन सी आपने लाई, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि इसमें जो इफेक्ट होना चाहिए, ये जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है ये कम होना है, यानी सिस्टम शुड डिक्रीज इट्स टेम्परेचर। वो बोलेगा कि जो इफेक्ट इस पे हुआ वो इफेक्ट नलिफाई होना चाहिए, यानी वो खत्म होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में बेटा हम बोलेंगे जब भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होता है और आप उसको बेटा डिस्टर्ब करोगे, सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि जो आपने चेंज लाई ना वो चेंज खत्म होनी चाहिए वहां पर, एंड यू कॉल दिस प्रिंसिपल एज कौन सा प्रिंसिपल, लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल। पहला जो हमारे पास है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जब आप बेटा कंसंट्रेशन चेंज करोगे, ध्यान देना, सपोज मैं यहां पर बेटा एक रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे ना, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। अब अगर हम खाली इस रिएक्शन की बात करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बेटा कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स बेटा कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। लेकिन किस रिएक्शन की वजह से, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से। बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जरा बैकवर्ड रिएक्शन लिख लेना, ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये है ना, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस। अब सपोज ये रिएक्शन हमारे पास जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसी रेट से बेटा कौन सी रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन।
सपोज द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे है, यानी जिस स्पीड से बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। अब हम बेटा एक काम कर दें, अब ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पे है, आप बेटा एक काम कर दो, आप इंक्रीज इन रिएक्टेंट्स कर दो। आपने बेटा सिस्टम में क्या है, रिएक्टेंट्स यहां से डाले, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि जो आपने चेंज इसमें लाई वो चेंज खत्म होनी चाहिए, यानी आपने रिएक्टेंट्स को इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा, रिएक्टेंट्स कम होनी चाहिए। रिएक्टेंट्स किस रिएक्शन से कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर, और यू कैन से इट एज ए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यू कैन सी फॉरवर्ड शिफ्ट वहां पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ठीक, तो आपने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस रिएक्शन से कम हो रही है, फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल। फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी, बड़े एरो से मैं दिखाऊंगा, और यू कैन सिंपली से इट एज ए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दें, दूसरा बेटा है, अगर मैं इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स, सपोज रिएक्शन हमारे पास है इक्विलिब्रियम पे है, आपने बेटा इसमें प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जब आपने बेटा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा ना कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, कम किस रिएक्शन से हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन से, यानी यू कैन सी बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, और यू कैन सिंपली सी बैकवर्ड शिफ्ट, यानी इक्विलिब्रियम जब बेटा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर आफ्टर सम टाइम वहां पर फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब वो टेम्परेचर बेटा हम कांस्टेंट रख देते हैं, एंड के डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर। अब बेटा एक कम कर दो, आप रिएक्टेंट्स को ही कम कर दो, डिक्रीज इन रिएक्टेंट्स। अगर आप रिएक्टेंट्स को बेटा कम कर दोगे, सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यानी जो आप यहां से कर रहे हैं ना, सिस्टम उसके अपोजिट में जा रहा है, याद रख लेना बेटा इसको, एंड यू कॉल दिस प्रिंसिपल एज लीचर। जो आप यहां से कर रहे हो, सिस्टम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज लीचरलेस प्रिंसिपल। आपने बेटा क्या किया, डिक्रीज इन रिएक्टेंट्स। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस रिएक्शन से ज्यादा हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन से, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, और यू कैन सी बैकवर्ड शिफ्ट। आपने बेटा डिक्रीज इन प्रोडक्ट्स कर दी, आपने बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम कर दी। सिस्टम क्या चाहेगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन किससे इंक्रीज हो जाएगी, फॉरवर्ड, यू कॉल इट एज अ फॉरवर्ड शिफ्ट। यानी फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, एंड बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब हुआ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो दूसरा हमारे पास है बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब आप बेटा कौन सा चेंज करोगे, जब आप वॉल्यूम चेंज करोगे, तो वॉल्यूम की वजह से कौन सा इफेक्ट वहां पर होगा, अब ध्यान देना। मैं यहां पर बेटा एक रिएक्शन लिखूंगा, सपोज यहां पर बेटा पिस्टन लगा हुआ है रिएक्शन के ऊपर, ए गैसेस गिव्स ट्वाइस बी गैसेस प्लस सी गैसेस, और यहां पर बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, और यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। आपको इसके लिए बेटा केपी भी लिखना आ जाएगा और केसी भी लिखना आ जाएगा, ध्यान देना। अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड से कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ ई, रिएक्टेंट साइड से एक ही मोल है, और प्रोडक्ट साइड से 2 यहां पर बेटा और यहां पर 1, दैट मींस 3। यानी यू कैन सिंपली सी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि 1 मोल डिसोसिएट होता है,
and 3 moles are produced. वही होता है। और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इस रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन की वजह से बोलूंगा तो आप सिंपली बोलोगे ना कि 1 मोल कितने मोल्स देता है, 1 मोल डिसोसिएट्स टू गिव 3 मोल्स। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का काम है। और बैकवर्ड रिएक्शन का काम क्या है, 3 मोल्स कंबाइन टू गिव 1 मोल। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फॉरवर्ड में बेटा इंक्रीज, क्योंकि 1 से 3 बढ़ रहे हैं, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, 3 से 1 ही बढ़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दें, ऑलरेडी बेटा आपने पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन होती है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को बेटा नंबर ऑफ मोल्स के साथ कौन सा रिलेशन है, यू कैन सिंपली से डायरेक्टली। यानी अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन इंक्रीज। अब ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट, अगर वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम को बेटा इंक्रीज कर देता हूं, सपोज बेटा मैंने इस पिस्टन को बाहर निकाला, बाहर निकालने का मतलब है अगर मैं इस पिस्टन को, ये बेटा यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, ये बेटा पिस्टन लगा हुआ है, मैंने पिस्टन को बेटा बाहर निकाला, यू कैन सिंपली से वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब मैं पिस्टन को बाहर निकालूंगा वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में कौन सा रिलेशन है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ध्यान दें, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, सिस्टम सपोज बेटा ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है। अब आपने क्या किया बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है देन यू कैन से इक्विलिब्रियम के वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आपने क्या किया, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, आपने पिस्टन को बाहर निकाला, जब आपने पिस्टन को बाहर निकाला यू कैन से वॉल्यूम, जब आप पिस्टन को बाहर निकालोगे यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, जब वॉल्यूम को इंक्रीज किया ऑब्वियसली कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, सिस्टम में बेटा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यू कैन से कि आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, आपने इसमें चेंज लाई, कौन सी चेंज, आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की। सिस्टम क्या चाहेगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज जो है ना ये डिस्टर्बेंस है, और सिस्टम क्या चाहेगा कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स शुड इंक्रीज, यानी इक्विलिब्रियम बेटा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और वो कौन सी रिएक्शन यहां पर है, फॉरवर्ड। क्योंकि कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो गई तो ये डिस्टर्बेंस है। आप क्या चाहते हो, सिस्टम क्या चाहेगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, फॉरवर्ड में, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in that direction in which number of moles increases, in which number of moles increases। और वो कौन सी रिएक्शन यहां पर है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल। ध्यान दीजिए, सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम पे है, आप पिस्टन को बेटा नीचे लाओ, जब आप पिस्टन को नीचे लाओगे ना इट इज डिस्टर्बेंस, यानी वॉल्यूम, पिस्टन जब आप नीचे लाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। सिस्टम क्या चाहेगा, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, यानी इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, यानी 3 से 1, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। और अगर आप देखोगे यहां पर वो कौन सी रिएक्शन है, यहां पर वो बेटा कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन यहां पर है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज। नंबर 3 ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम।
नंबर थर्ड इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ध्यान दें, मैं फिर से बेटा यही रिएक्शन लिखूंगा यहां पर. ये हमारे पास बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है. ये सिस्टम यहां पर बेटा, इसमें यहां पर पिस्टन लगा हुआ है. सपोज इट इज अ पिस्टन. और ये पिस्टन जो यहां पर है बेटा, और अंदर बेटा रिएक्शन हो रही है. कौन सी रिएक्शन हो रही है? ए गैशियस गिव्स ट्वाइस बी गैशियस प्लस सी गैशियस. ठीक है, सेम रिएक्शन जो बेटा इससे पहले हमने लिखी. रिएक्टेंट साइड से कितने मोल्स है? 1. प्रोडक्ट साइड से कितने मोल्स है? 3. ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम बेटा, चाहे हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की, या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने किया, या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमने किया, हर किसी केस में बेटा जो टेंपरेचर होता है, टेंपरेचर इज कांस्टेंट. टेंपरेचर बेटा कांस्टेंट है. बेटा आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. एंड यू कैन से कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. पहले जो प्रेशर की चेंज हम लाएंगे वो हम वॉल्यूम के साथ इक्वेट करेंगे, फिर वॉल्यूम को बेटा कंसंट्रेशन के साथ. जैसे इससे पहले हमने देखा था वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन को जब हमने किया था. ध्यान दें, सपोज बेटा हम बोलेंगे कि प्रेशर जो होगा, प्रेशर इंक्रीजेस. आप बेटा सपोज ये सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम पे है. 2 मिनट ध्यान देना. सपोज द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होती है. लेकिन आप क्या कर दोगे? आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे. जब आप प्रेशर को इंक्रीज, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया एंड यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम. प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया. जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, obviously you can say volume decreases. तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो जाएगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, obviously concentration increases. concentration increases. अब लास्ट पे बेटा ये डिस्टर्बेंस है, यानी आपने बेटा सिस्टम में कंसंट्रेशन को क्या किया? इंक्रीज किया. जब कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने बोला प्रेशर इंक्रीजेस, obviously वॉल्यूम डिक्रीजेस. एंड वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज. अब डिस्टर्बेंस ये है, आप कंसंट्रेशन को बेटा इंक्रीज करोगे. सिस्टम क्या, आपने बेटा कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा कि कंसंट्रेशन बेटा क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए. अब कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो जाएगा? जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में. यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी इक्विलिब्रियम बेटा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगी? कम. यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस. in which number of moles decreases. नंबर 2, अगर आप बेटा प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे, अगर आप प्रेशर को ही डिक्रीज कर दोगे, ऑब्वियसली द वॉल्यूम इंक्रीजेस. वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. अब ये डिस्टर्बेंस है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई. अब सिस्टम क्या चाहेगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए. अब कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. यानी इक्विलिब्रियम, यानी वो कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन. यानी इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस. in which number of moles increases. ध्यान देना, नोट करके बेटा लिख लेना साथ में पॉइंट. अगर आपको मैं बोलूंगा इस रिएक्शन के लिए निकालो बेटा डेल्टा एनजी, जो हमने इससे पहले जब हमने केपी केसी के बीच में रिलेशन देखी थी, अगर मैं आपको बोलता इस रिएक्शन के लिए निकालो डेल्टा एनजी,
अब बोलते हैं ना डेल्टा एनजी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड से कितने मोल्स है 3 माइनस रिएक्टेंट साइड से, तो यू कैन से डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 2। यानी डेल्टा एनजी आप किसी डेल्टा एनजी पॉजिटिव भी होता है, डेल्टा एनजी नेगेटिव भी होता है, और डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 भी होता है जब आपने डेल्टा एनजी निकाला बेटा। अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 के बराबर है, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू किसके बराबर है 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एनजी इज ग्रेटर 0 के बराबर है ना, चाहे आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, तो इक्विलिब्रियम पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा एनजी इफ देयर इज नो चेंज इन द इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, सपोज ये रिएक्शन हमारे पास है, ट्वाइस ए गैसेस गिव्स बी गैसेस प्लस सी गैसेस। मैं आपको बोल देता हूं कि इसमें इंक्रीज ऑफ प्रेशर की वजह से क्या होगा। सबसे पहला काम जब आप चाहे इंक्रीज ऑफ प्रेशर देखना होगा या इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम या डिक्रीज ऑफ प्रेशर और डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम से कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, आप सबसे पहले रिएक्शन के लिए निकालो क्या, डेल्टा एनजी। यू कैन सी डेल्टा एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 1 + 1 दैट इज 2, रिएक्टेंट्स 2, डेल्टा एन का वैल्यू किसके बराबर है 0। जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 के बराबर है मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का बेटा कोई भी इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। ध्यान दें। अब जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर 4, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब आप बेटा टेम्परेचर चेंज करोगे, ध्यान दें। सपोज ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अब इसमें बेटा कौन कौन सी रिएक्शन होता है, इसमें बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमारे पास और इसमें बेटा बैकवर्ड रिएक्शन भी हमारे पास। सपोज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ बेटा एनर्जी इज रिलीज्ड या हीट इज रिलीज्ड। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज होती है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह अगर हम अप्लाई करेंगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है देन द बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक। यानी अगर यहां पर बेटा सपोज x जूल्स हीट रिलीज हो जाएंगे तो यहां पर बेटा बैकवर्ड रिएक्शन में बेटा x जूल्स हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज रिलीज्ड। जब हीट रिलीज हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होती है, हीट इज एब्सॉर्ब। हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अगर आप देखोगे तो एक्सोथर्मिक जो होगा, एक्सोथर्मिक की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। सपोज ये रिएक्शन हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम पे है। अब इस सिस्टम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से अभी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी ये रिएक्शन। आप यहां से क्या कर दोगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। आप एक चीज कर दोगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, आपने बेटा टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहे, आपने बेटा इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। और टेम्परेचर किस रिएक्शन की वजह से डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की वजह से, बैकवर्ड की वजह से। यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, और यू कैन सी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। ध्यान दें। अब क्या है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या, अब नेक्स्ट जो है आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो। इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर,
सिस्टम क्या चाहेगा? आपने बेटा टेम्परेचर डिक्रीज किया सिस्टम का, सिस्टम क्या चाहेगा? टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर कौन सा किसकी वजह से इंक्रीज होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। ठीक है, अब जो नंबर 5th पॉइंट जो है, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हुआ बेटा वो वाला गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यू कॉल्ड दैट गैस एज, कौन सा गैस बेटा? इनर्ट गैस। अब इस इनर्ट गैस को बेटा आप दो तरीके से ऐड करते हो। आपको बेटा रिएक्शन में बेटा जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, आपको बेटा उसको इनर्ट गैस ऐड करना है। अब ये इनर्ट गैस आप बेटा दो तरीके से ऐड करते हो। फर्स्ट जो है, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हो, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, मगर आप वॉल्यूम को क्या रख देते हो? कांस्टेंट। और दूसरा है, आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो मगर एट कांस्टेंट प्रेशर। आप प्रेशर को क्या रखते हो? कांस्टेंट। यानी इनर्ट गैस को आप ऐड करते हो मगर दो कंडीशंस लेके। या तो आप इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलोगे, या तो आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान देना, मगर आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ध्यान देना। सपोज ये रिएक्शन हमारे पास है कोई, X gaseous gives Y gaseous plus Z gaseous। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप इसमें कोई भी इनर्ट गैस ऐड करते हो, आप कोई भी इनर्ट गैस ऐड करते हो, मगर आप वॉल्यूम को क्या रख देते हो? कांस्टेंट। आप इस पिस्टन को यहां पर ही रख देते हो, ये पिस्टन यहां पर है, आप इस पिस्टन को चेंज नहीं करते हो। तो जब आप इसमें इनर्ट गैस ऐड करते हो, इनर्ट गैस की वजह से क्या होगा? इनर्ट गैस तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जरा मुझे बताओ, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्टेंट भी कांस्टेंट रहेंगे और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कब? जब आप वॉल्यूम को क्या रख देते हो? कांस्टेंट। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख देते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन बेटा रिएक्टेंट्स की कांस्टेंट रहेगी और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट रहेगी, यू कैन से देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। दूसरा है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे, आपने बेटा इनर्ट गैस ऐड किया। गैस ऐड करने का मतलब है कि प्रेशर, ध्यान देना, अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, इनर्ट गैस ऐड करने का मतलब हुआ कि अभी आपने बोला कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको बेटा आप भूल जाओ। अब नंबर सेकंड, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, सपोज द इनर्ट गैस इज W, इनर्ट गैस W हमारे पास है, जब हम बेटा इसको ऐड करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर शुड इंक्रीज। मगर आपको क्या रखना है? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तब आप इस पिस्टन को बाहर निकालोगे। जब आप पिस्टन को बेटा बाहर निकालोगे, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, पिस्टन बाहर निकालने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब डिस्टर्बेंस कौन सी आ गई? ध्यान देना, एक चीज है बेटा, ये जो है ना एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बेटा अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे तरीके से। आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, मगर कौन सी कंडीशन लिखिए? एट कांस्टेंट प्रेशर।
आप जब सपोज इनोट गैसेज W जब आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हो, W जब आप अंदर डालोगे ना तो अंदर बेटा गैसेस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मगर आप क्या चाहते हो कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हुआ कि आपको इस वॉल्यूम को क्या करना होगा, क्योंकि अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आप पिस्टन को बाहर निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। यानी दूसरी साइमल्टेनियसली वहां पर आ गई ना कि वॉल्यूम इंक्रीज, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम इंक्रीज। यानी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हुआ वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब कंसंट्रेशन बेटा वॉल्यूम इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज हो जाएगा। ये डिस्टर्बेंस है। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। यानी ऑन एडिंग inert gas, on adding inert gas at constant pressure, you can see volume increases, therefore concentration decreases। concentration decrease होने का मतलब क्या है, disturbance। अब सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए। कैसे कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाए, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम shifts in that direction in which number of moles increases, in which number of moles increases। number of moles कैसे इंक्रीज होता है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट बेटा किसके रिलेटेड, बेटा लीचा-क्लेयर्स प्रिंसिपल के रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम का, और इसी के साथ जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है बेटा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन सा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेटा वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बेटा इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में